Friends, here in this video we will discuss about the main components of reciprocating IC engine. So let's start by the first topic name is cylinder. जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में IC इंजन के बारे में डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने देखा था जो हमारा IC इंजन होता है यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन होता है, जो हमारा इसमें फ्यूल होता है वो सिलेंडर के अंदर बर्न होता है। ओके फ्रेंड्स, तो सिलेंडर क्या है? सिलेंडर एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे हमारा फ्यूल क्या करता है, बर्न होता है और एनर्जी वहाँ से रिलीज़ होती है। ओके, तो कैसे होता है उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सिलेंडर के बारे में यानी कि कंपोनेंट्स जो होते हैं उन कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। और फिर जब हम 4 स्ट्रोक इंजन या 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में डिस्कस करेंगे तब मैं आपको वहाँ पे सारी प्रोसेस इसके से रिलेटेड क्लियर करा दूँगा। ओके फ्रेंड्स, देन लेट स्टार्ट। सिलेंडर, it is the main part of the engine inside which piston reciprocates to and fro. मीन्स सिलेंडर हमारे इंजन का वो पार्ट होता है जहाँ पे हमारा पिस्टन क्या करता है, मूव करता है। ओके, यानी कि सिलेंडर के अंदर हमारा पिस्टन क्या करता है, अप एंड डाउन या बैक और फोर्थ मोशन करता है। ठीक है। इट शुड हैव हाई स्ट्रेंथ टू विदस्टैंड हाई प्रेशर अबव 50 बार, यानी कि इसकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, लगभग जो हमारा सिलेंडर होता है इसकी कैपेसिटी होती है कि ये 50 बार तक का जो प्रेशर होता है, एक काफ़ी हाई प्रेशर होता है 50 बार, तो उस हाई प्रेशर को ये क्या कर सकता है, विद स्टैंड यानी कि उसके साथ वर्क कर सकता है। ठीक है। एंड टेम्परेचर अबाउट 2000 डिग्री सेल्सियस, और लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को क्या कर सकता है, ये झेल सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमें सिलेंडर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें एक ऐसा मटेरियल यूज़ करना चाहिए जो 50 बार के प्रेशर को झेल सके और 2000 डिग्री सेल्सियस यानी कि 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को वो क्या कर सके, उसके साथ वर्क कर सके, यानी कि टूटे ना। ओके, देन द ऑर्डिनरी इंजन्स इज़ मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। जो हमारे ऑर्डिनरी इंजन होते हैं, मतलब साधारण इंजन होते हैं, ये साधारण इंजन हमारे ज़्यादातर किससे बनाए जाते हैं, कास्ट आयरन से बनाए जाते हैं। कास्ट आयरन समझते हैं फ्रेंड्स? कास्ट आयरन क्या होता है, ये हमारा लोहे का एक टाइप होता है, इसको हमको बोलते हैं ढलुआ लोहा। ढलुआ मतलब जैसे आपने देखा होता है आपके घर में नलके वगैरह लगे रहते हैं, तो नलका हो गया, और ये नलके की हत्ती होती है, यानी कि इसके जो हैंडल होता है ये सब किसके बने होते हैं, कास्ट आयरन के बने होते हैं। ठीक है ना। तो कास्ट आयरन क्या होता है, एक आयरन की फॉर्म है, बट क्या होती है, एक लूज़ होती है। लूज़ मतलब उसमें जो कार्बन कंटेंट होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ओके, इस वजह से क्या होता है, हमारा जो कास्ट आयरन होता है वो एक ज़्यादा हैवी लोड को सहन नहीं कर पाता है। देन जबकि हमारे जो इंजन्स होते हैं इनको क्या करना होता है, इनके अंदर फ्यूल बर्न होता है, तो इनको क्या चाहिए, एक हैवी स्ट्रेंथ चाहिए। हैवी स्ट्रेंथ के लिए हमें क्या करना चाहिए, इंजन ऐसा बिल्ड करना चाहिए, या इंजन के अंदर जो पार्ट्स लगे वो ऐसे ही मटेरियल से बनाने चाहिए जो एक हैवी लोड को, एक हाई प्रेशर को क्या कर सकें, विद स्टैंड कर सकें, उसके साथ वर्क कर सकें। ओके फ्रेंड, देन जो हमारे हैवी ड्यूटी इंजन्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ स्टील अलॉयज़ और एल्यूमिनियम अलॉयज़। जो हमारे हैवी इंजन्स होते हैं, यानी कि कह सकते हैं जैसे ट्रक और हमारा क्या होते हैं, ये कार्स के इंजन या फिर बसेस के इंजन या फिर एरोप्लेन वगैरह, या फिर हमारे जो क्या होते हैं, सॉरी एरोप्लेन नहीं, जेट के इंजन होते हैं, और हमारे क्या होते हैं भाई, ये ट्रेन वगैरह के जो इंजन होते हैं या जेसीबी का जो इंजन होता है, सब किससे बने होते हैं भाई, ये सब हमारे बने होते हैं एल्यूमिनियम अलॉय से या फिर स्टील अलॉय से। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा स्टील होता है इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। और एल्यूमिनियम भी, जो एल्यूमिनियम अलॉय है यहाँ पे ध्यान रखना, एल्यूमिनियम अलॉय कहा गया है, प्योर एल्यूमिनियम यहाँ पे नहीं किया गया। एल्यूमिनियम में एक ऐसा मटेरियल मिलाया जाता है जिससे उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके, इन द मल्टी सिलेंडर इंजन्स, जो हमारे मल्टी सिलेंडर इंजन होते हैं, मल्टी सिलेंडर समझते हैं, मल्टी सिलेंडर का मतलब होता है जहाँ पे इंजन के अंदर एक से ज़्यादा सिलेंडर का क्या किया गया हो, अरेंजमेंट किया गया हो। ओके, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, मल्टी सिलेंडर इंजन बोलते हैं। देन द सिलेंडर्स आर कास्ट इन वन ब्लॉक। तो इन सभी सिलेंडर को, चाहे सिंगल सिलेंडर हो चाहे मल्टी सिलेंडर्स हो, इन सभी सिलेंडर को एक ब्लॉक के अंदर सेट किया जाता है। ठीक है, मैं आपको इसका डायग्राम शो करा देता हूँ। ठीक है, ब्लॉक के अंदर सेट किया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर ब्लॉक बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक इमेज ली है, एक डायग्राम मैंने यहाँ पे लिया है। उस डायग्राम में आपको जो ऊपर की तरफ होल दिखाई दे रहे हैं, जो हमें यहाँ ऊपर की तरफ होल दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे क्या हैं, सिलेंडर
ब्लॉक्स हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो ऊपर आपको होल दिखाई दे रहे हैं ये हमारे क्या है, सिलेंडर का जो होल है, और यही को क्या बोलते हैं, सिलेंडर ब्लॉक बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, देन एंड द अदर टॉपिक इज cylinder head. The top end of a cylinder is covered by cylinder head over which inlet and exhaust valve, spark plug और injectors are mounted. यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो ये ऊपर वाला पार्ट है, इस ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको सिलेंडर हेड बोलते हैं। ठीक है, इस अपर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर हेड बोलते हैं। सिलेंडर हेड क्या होता है, ये हमारा जो सिलेंडर का जो डाउन साइड होती है, सिलेंडर ब्लॉक कह सकते हैं, सिलेंडर ब्लॉक को कवर करने के लिए ऊपर जो हम पार्ट लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर हेड बोलते हैं। अब इसका काम क्या है, ये क्या करता है, जो हमारा सिलेंडर होता है, सिलेंडर के साथ जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसकी बाउंड्री को क्रिएट करता है, यानी कि सिलेंडर को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करता है। ओके, और जो उसकी मेजर प्रॉपर्टी है वो क्या है, ये कंटेन करता है हमारी एग्जॉस्ट वाल्व। आप देख सकते हैं इस साइड में हमारी एग्जॉस्ट वाल्व है एंड दिस साइड आवर इनलेट वाल्व। ओके फ्रेंड्स, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व क्या होती है, कवर होती है, और बीच में हमारा ये क्या लगा हुआ है यहाँ पे, स्पार्क प्लग या फिर हमारा क्या होता है, इंजेक्टर होता है। अब जानते हैं अगर हमारे पास पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल इंजन में पेट्रोल को बर्न कराने के लिए या फिर फ्यूल को बर्न कराने के लिए हमें स्पार्क प्लग की ज़रूरत होती है। ठीक है, एंड इन हमारा जो डीजल इंजन होता है वहाँ पे फ्यूल को बर्न कराने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे हमारा जो इंजेक्टर है, इंजेक्टर के थ्रू वहाँ से डीजल को स्प्रे कराते हैं। ओके फ्रेंड्स, देन अ कॉपर और एस्बेस्टोस गैस किट is provided between the engine cylinder and cylinder head to make an airtight joint. This diagram here is a gasket. तो ये गैसकिट क्या करती है, हमारा सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड, इन दोनों के बीच में जब इनको टाइट करते हैं हम, जब सिलेंडर ब्लॉक के साथ हम क्या करते हैं, सिलेंडर हेड को अटैच करते हैं, तो आप जानते हैं ये दोनों के दोनों किसके बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं। ठीक है, तो जब ये क्या होते हैं, ये फुल्ली टाइट नहीं हो पाते हैं, यानी कि इनमें से क्या हो सकती है, लीकेज हो सकती है। जैसे आपके पास बाइक होती है, बाइक में जब इंजन ओपन किया जाता है, इंजन खोला जाता है, तो आप वहाँ देख सकते हैं, वहाँ पे क्या लगाते हैं, गैसकेट लगाते हैं। जब भी कोई आपकी इंजन का जो अपर पार्ट होते हैं या हेड को ओपन करते हैं तो गैसकेट वहाँ से निकलती है, यानी कि गैसकेट क्या होती है, लीकेज को रोकने के लिए यूज़ की जाती है। ओके, तो जो हमारी गैसकेट होती है क्या करती है, हमारा जो एयर टाइट होती है, सॉरी एयर टाइट यानी कि एयर को पैक करने के लिए यूज़ की जाती है, जिससे हमारी क्या करें, एयर ना तो अंदर एंटर कर सके सिस्टम के, और सिस्टम के अंदर जो फ्यूल होता है उसको बाहर निकाल सके। ओके, देन अदर इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ पिस्टन। पिस्टन द फोर्स exerted by the burning of charge to the connecting rod means जो हमारा पिस्टन होता है, ये पिस्टन क्या करता है, ये पावर को ट्रांसमिट करता है, पावर को ट्रांसमिट करता है, जो पावर जनरेट होती है सिलेंडर से। यानी कि जब सिलेंडर के अंदर हमारा जो पिस्टन होता है वो अपसाइड मूव करता है, यानी कि बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ हमारा जो पिस्टन मूव करता है, तो वहाँ कंप्रेशन होने की वजह से, फ्यूल में कंप्रेशन होने की वजह से क्या होता है, ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट से क्या होता है, एनर्जी डेवलप होती है, और एनर्जी क्या करती है, हमारे पिस्टन के ऊपर एक डाउन साइड में फोर्स लगाती है, जिससे हमारा पिस्टन क्या करता है, डाउन साइड में मूव कर जाता है। ओके फ्रेंड्स, और ये अपनी एनर्जी को किसको ट्रांसफ़र कर देता है, कनेक्टिंग रोड को ट्रांसफ़र कर देता है। देन यूजुअली मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम अलॉय, जो हमारे पिस्टन होते हैं ज़्यादातर, मतलब मोस्टली कह सकते हैं हम, मोस्टली क्या होते हैं, ये एल्यूमिनियम अलॉय से ही बनाए जाते हैं। ओके, विच हैज़ गुड हीट कंडक्टिंग प्रॉपर्टी एंड ग्रेटर स्ट्रेंथ एट हायर टेम्परेचर, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर पर इनकी क्या होती है, स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ पिस्टन रिंग्स। दीज आर housed in the circumferential grooves provided on the outer surface of the piston and made of steel alloys which retain elastic properties even at high temperature. मीन्स जो हमारी पिस्टन रिंग्स होती हैं ये हमारे पिस्टन की जो आउटर सरफेस होती है,
आउटर मीन्स का मतलब ये नहीं है कि हम उसकी अपर सरफेस की बात कर रहे हैं, अपर सरफेस पे नहीं, उसकी जो सरकमफ्रेंस होती है, सरकमफ्रेंस पर वहाँ पे ग्रूव्स बने रहते हैं। ग्रूव्स जानते हैं, जैसे नालियाँ होती हैं, नालियाँ बनी रहती है, उन नालियों में क्या होता है, हम अपनी पिस्टन रिंग्स को अटैच करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं जब हमारा, मैं आपको यहाँ को डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ छोटा सा, सपोज ये हमारा क्या है, सिलेंडर है, और सिलेंडर के अंदर हमने क्या बना दिया, ये अपना पिस्टन बना दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड्स में कुछ जगह बची हुई है, ये कुछ जगह यहाँ पे स्पेस बची हुई है। तो इस स्पेस से जब यहाँ पे फ्यूल बर्न होगा, या नीचे से जो हमारा ऑयलिंग होती है, ये ऑयलिंग इस स्पेस से अगर जाती है ऊपर एंटर कर जाएगी। अगर हम पिस्टन रिंग का यूज़ नहीं करेंगे तो ये ऊपर जो फ्यूल बर्न होता है वो क्या हो जाता है हमारे यहाँ से, उसकी हीट इन स्पेस से होके बाहर निकल जाएगी। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पिस्टन रिंग्स लगा देते हैं। ठीक है, हमारी ज़्यादातर यहाँ पे 2 पिस्टन रिंग्स लगाई जाती हैं। उनमें से एक पिस्टन रिंग हमारी जो अपर साइड की होती है वो ब्लास्ट को रोकती है, यानी कि जो हमारी जो एनर्जी है वह एनर्जी हमारी यहाँ से, मतलब जो यहाँ पे फ्यूल बर्न हुआ है या गैसेज हमारी बर्न हुई है वो यहाँ से नीचे की तरफ सिस्टम के अंदर एंटर ना करें। और जो नीचे हमारा क्या है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, वो लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है हमारा ऊपर एंटर ना करें, उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे नीचे हमारी ऑयल रिंग्स होती हैं। ओके फ्रेंड्स, देन मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूँ कि फ्रेंड्स यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रही है, ये सब हमारी क्या है, ये हमारी पिस्टन रिंग्स हैं। और ये आपको यहाँ पे कुछ स्पेस दिखाई दे रहा होगा बीच में, हल्का हल्का जो स्पेस दिखाई दे रहा है, ये लाइनें दिखाई दे रही हैं आपको, ये ग्रूव्स हैं हमारे। इन ग्रूव्स में इन पिस्टन रिंग्स को क्या किया जाता है, सेट किया जाता है, यानी कि इनको यहाँ पे अटैच किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, और आप यहाँ पे एक आपको मैं अदर इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये हमारी यहाँ पे क्या है, ये हमारे यहाँ पे पिस्टन पिन है, या इसको हम कहते हैं, इसको हम गजन पिन कहते हैं। ये गजन पिन क्या करती है, हमारे जो कनेक्टिंग रोड होती है, उस कनेक्टिंग रोड हमारी ऐसे अटैच होती है और ये पिस्टन रिंग्स के अंदर एंटर करती है। ठीक है, यानी कि गजन पिन क्या करती है, हमारी कनेक्टिंग रोड को पिस्टन से। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पिस्टन रिंग्स, मैंने आपको 2 तरह की पिस्टन रिंग्स के बारे में आपको बता दिया। हमारी एक तो होती है इसमें कंप्रेशन और दूसरी होती है हमारी ऑयल रिंग। ओके, देन compression ring is upper ring of the piston which provides airtight seal to prevent leakage of the burnt gases into the lower portion। यानी कि जो हमारी गैसेस बर्न होती हैं अपर पार्ट में सिलेंडर के, वो क्या करती हैं, नीचे की तरफ फोर्स लगाती हैं पिस्टन के ऊपर, जिससे वो क्या कर सकती हैं, नीचे की तरफ सिलेंडर में एंटर कर जाएंगी। लेकिन उसको रोकने के लिए हम यहाँ पे एक बाउंड्री क्रिएट करते हैं थ्रू द पिस्टन रिंग्स। जो हमारी कंप्रेशन रिंग होती है ये उसको डाउनवर्ड मूव करने नहीं देती है। ओके, जो ऑयल रिंग होती है हमारी, ये क्या होती है, प्रोवाइड्स इफेक्टिव सील टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ द ऑयल इनटू द इंजन सिलेंडर। यानी कि सिलेंडर के अंदर जो हमारी ऑयलिंग होती है, यानी कि जो हमारा लुब्रिकेंट होता है, उसको सिलेंडर के अंदर जाने नहीं देता है। ओके फ्रेंड्स, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज कनेक्टिंग रोड। It converts reciprocating motion of the piston into circular motion of the crankshaft। यानी कि जो हमारी कनेक्टिंग शाफ्ट होती है क्या करती है, पिस्टन से अटैच होती है। मैंने आपको भी डायग्राम दिखाया था बना के वहाँ पे गजन पिन के थ्रू, तो इससे अटैच होती है ये, और क्या करती है, पिस्टन से जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन आ रहा है उसको कन्वर्ट कर देती है किसमें, हमारे सर्कुलर मोशन में। ओके, ऑफ द क्रैंकशाफ्ट के थ्रू। ठीक है, इन द वर्किंग स्ट्रोक, जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो। ओके, द स्मॉलर एंड ऑफ द कनेक्टिंग रोड, यानी कनेक्टिंग रोड का जो छोटा एंड होता है, कनेक्टिंग रोड का जो छोटा एंड होता है, ये कनेक्ट होता है कहाँ पे, हमारा पिस्टन के साथ। छोटा एंड मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, ऐसे कुछ करके ये होता है। तो इसका छोटा एंड यहाँ पे है, यहाँ पे इसका छोटा एंड है, यहाँ पे इसका बड़ा एंड है। तो ये जो बड़ा एंड है ये कनेक्ट होता है हमारा क्रैंकशाफ्ट के साथ, और छोटा एंड कनेक्ट होता है हमारा पिस्टन के साथ। ओके फ्रेंड्स, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज क्रैंकशाफ्ट। इट कन्वर्ट्स द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू द रोटरी मोशन विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग रोड। यानी कि कनेक्टिंग रोड की हेल्प से जो हमारी क्रैंकशाफ्ट होती है वो क्या करती है, पिस्टन से जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन आ रहा है उसको रोटरी मोशन में क्या करा देती है, कन्वर्ट करा देती है। उसके लिए मैं आपको एक डायग्राम अभी शो करा देता हूँ। ठीक है, देन द स्पेशल स्टील एलॉयज आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। यानी कि स्टील के जो स्पेशल एलॉयज होते हैं, यानी कि स्टील के जो स्पेशल एलॉयज होते हैं जो एक अच्छी हैवी ड्यूटी के लिए बनाए जाते हैं,
वो क्रैंकशाफ्ट को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, इट कंसिस्ट ऑफ एसेंट्रिक पोर्शन कॉल्ड क्रैंक। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रैंक कहते हैं। ओके, अब क्रैंक केस क्या है, ये हमारे पास एक नया टॉपिक है। इट हाउसेस सिलेंडर एंड क्रैंकशाफ्ट ऑफ द आईसी इंजन एंड ऑल्सो सर्व्स एज सम्प फॉर द लुब्रिकेटिंग ऑयल। यानी कि क्रैंक केस क्या होता है, ये सम्प करता है, मतलब खींचता है, ठीक है, इंजन के अंदर क्या कराता है, ये लुब्रिकेटिंग ऑयल को क्या कराता है, फ्लो कराता है। ओके, अब हमारे पास जो नया टॉपिक आता है वो है हमारा फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील क्या है, इट इज़ द बिग व्हील माउंटेड ऑन द क्रैंकशाफ्ट, यानी इसको क्रैंकशाफ्ट के ऊपर बिल्ड किया जाता है, ठीक है। हुज फंक्शन इज़ टू मेंटेन इट्स स्पीड कांस्टेंट, ये किस लिए लगाया जाता है, आपने देखा हो जब गाड़ी में सेल्फ मारते हैं तो इंजन से एक बाहर की तरफ एक पहिया अटैच होता है, काफ़ी बड़ा एक व्हील होता है जो इंजन से क्या होता है, बाहर के साइड में अटैच होता है। तो जब इसको हम क्या करते हैं, सेल्फ मारते हैं या किक बाइक से किक करते हैं हम, तो सबसे पहले यही हमारा क्या करता है, मूव करना शुरू करता है। और इसी के साथ, क्योंकि हमारी क्रैंकशाफ्ट क्या है, कनेक्ट है, तो क्रैंकशाफ्ट क्या करती है, इसके साथ घूमने लग जाती है। हमारा चल रहा होता है तो उस साइकिल में फ्लाईव्हील क्या करता है, यानी कि फ्री आइडल, हम क्या बोल सकते हैं, आइडल साइकिल बोल सकते हैं। आइडल साइकिल मतलब ये है कि जब एनर्जी हमें नहीं मिल रही होती है। हमारे पास, हम जानते हैं हमारे पास 4 स्ट्रोक इंजन में 3 साइकिल ऐसे होते हैं इसमें हमें एनर्जी नहीं मिलती है, और सिर्फ एक ही स्ट्रोक ऐसा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, पावर स्ट्रोक बोलते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो इन तीनों के तीनों स्ट्रोक में इंजन को पावर कहाँ से मिल रही होती है, ये मिल रही होती है हमारे फ्लाईव्हील से। ओके फ्रेंड्स।